ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल फॉलोअप चार्ट बता रहा हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ, मैनेजमेंट से ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं इनविटेशन के पार्ट से। ओके, तो इनविटेशन कैसे करते हैं आप नॉर्मली, मैं आपको वहां से लेके बता रहा हूँ, फिर हम जाएंगे लास्ट की तरफ, ठीक है। ताकि आपको फिर कहीं पे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि काफी बारी हम इसी चीज में लैग कर रहे होते हैं कि हमने कैसे हर चीज को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। काफी लोगों ने तो एक ही कॉपी कर रखी होगी, उसी में सारी चीजें वो कर रहे हैं, नहीं वो मत करो। एक कॉपी के अंदर सारी चीजें नहीं करनी है, आपने अलग अलग बनाना है। आपने क्या करना है कि ऐसा कर सकते हो आप कि फॉलोअप का अलग बना लो, इनविटेशन की अलग कॉपी बना लीजिए, परचेजिंग हो जाने के बाद उसकी एक अलग कॉपी बना लो, ठीक है। डायरी मेंटेन कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। एक बार हैंड रेस करिएगा कि कितने पर्सन है जिन्हों के पास में हर चीज की अलग अलग डायरी है, या फिर अलग अलग आप लोगों ने कॉपी मेंटेन करी है। एक बार हैंड रेस कर दो। रेणुका जी ने किया, आरती जी ने किया है, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों ने नहीं किया है, तो आज से करना स्टार्ट कर देना है आपने, क्योंकि हमने बिल्कुल भी कहीं पे मिस्टेक नहीं छोड़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनविटेशन की, ठीक है जी। तो देखिए, इनविटेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज को ध्यान से समझना होगा कि मान के चलिए आप इनविटेशन करने बैठे हैं, तो आपने क्या करना होता है कि इस साइड में आप एक पेज लीजिए। एक पेज आपने यूं किया हुआ है, और यहाँ पे आप नंबर लिखते जा रहे हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे राम है, राजू है, ठीक है। अगर राम से आपकी बात हो गई, उसने या फिर नहीं पिक किया, आपने नीचे लिख दिया नॉट पिक। और राजू से बात हुई, उसने पिक नहीं किया, नॉट पिक, या स्विच टॉप है, ऐसो लिख दो आप, ठीक है। उसके बाद दूसरा पर्सन है विनोद, विनोद से आपकी बात हो गई, यहाँ पे आपने इससे बात वगैरह कर ली है, आप यस टाइप कर दो। अगर उसने बोल दिया जी मैं मीटिंग देख लूंगा, ठीक है। जिसका आपके यहाँ मैसेज आता जाएगा ना, तो आप लोगों ने ये वाला एक कॉलम तो अलग है, एक दूसरा कॉलम यहाँ नीचे की तरफ आपने जिन जिनका आपके पास मैसेज, या फिर जो जो लोग आपको हाँ बोलते जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखते चले जाने हैं आपको। जैसे विनोद ने मुझे हाँ बोल दिया, तो विनोद का नाम लिख लो। उसके बाद और आप इनविटेशन करते जाओ ऐसे ही करके, ठीक है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। उसके बाद में मान के चलो टीना जी हैं, और टीना जी ने मेरा पिक नहीं किया, तो नॉट पिक लिख दो। नॉट पिक का मतलब एनपी, नॉट पिक। एसओ का मतलब से स्टॉप। शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा डीप में जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलो फैज है, फैज से मैंने फोन किया फैज को, तो उसको कॉल किया, तो उस पर्सन ने मेरा पिक नहीं किया, या फिर उस पर्सन ने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया, तो मैं एन आई लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने कॉलम बनाया, और जो जो पर्सन मुझे हाँ बोलता जाएगा, जैसे मान के चलो पिंटू है, पिंटू ने बोला यस, क्या करा आपने, यहाँ पे साइड वाला, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे नीचे आपने उसका नाम लिख लेना है जो आपको हाँ बोलता जा रहा है, ठीक है। ये हो गया जी पिंटू। ये हो गया जी इनविटेशन की बात। ये पेज कंप्लीट हो जाएगा, अगले पेज पे आ जाना। अगले पेज पे भी सेम प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, ओके। ये हो गया आपका इनविटेशन। जब आप कर रहे होते हो, तो आप लोगों ने यहाँ पे उस पर्सन का रिस्पॉन्स लिखते चले जाना है। एक और चीज आसान कर सकते हो आप, कि आपने जिसको इनवाइट करते गए हो, आप वहां पे गोला लगा दो। आपने पिंटू को इनवाइट किया, गोला लगा दो। विनोद को इनवाइट किया, हाँ बोल दिया, उसने गोला लगा दो, ताकि वो चीज हाईलाइट हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब मैं आ जाऊँ जी दूसरे पेज के ऊपर। अब आप लोगों को क्या करना है, जिन जिन लोगों ने आपको यस बोला था, उसका अलग से पेज लिखना है, ऊपर हेडिंग डालनी है यस। ये एक पेज पे भी हो जाएगा। कैसे करना है वो बता देता हूँ। जैसे मान के चलो अभी नेक्स्ट वेबिनार कब है हमारा, नेक्स्ट वेबिनार होगा अभी हमारा 14 तारीख को, मतलब परसों होगा, मतलब 15 को होगा मोस्ट प्रोबेबली, मेरे को देखना पड़ेगा। चलो जब भी होगा मैं आपको बता दूं। 15, 15। हाँ जी, तो 15 तारीख को है, सॉरी 16 तारीख को है, ठीक है। हाँ, तो 16 तारीख को मान लो वेबिनार है, तो ऊपर आपने डेट डाल दो 16 दिसंबर। और नीचे आपने जिन जिन लोगों ने आपको यस बोला, यहाँ पे यस पर्सन का नाम लिखते जाओ। जैसे पीछे मेरे को किसने यस बोला था, पिंटू ने बोला था, और भी लोगों ने बोला था यस, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे एक लाइन खींच दो, समझो। यहाँ पे क्या करो, आप एक लाइन खींच दो, ठीक है। और वहां पे हेडिंग लिखते चले जाओ। हेडिंग क्या लिखना है आपने, मैसेज आया कि नहीं आया उसका, एक ये हेडिंग डाल लो, ओके। दूसरा क्या डालना है आपने,
प्री फॉलोअप, आपने प्री फॉलोअप की रिकॉर्डिंग सेंड की कि नहीं करी, आपने वो एक कॉलम बनाना है। अगर आपने सेंड कर दिया होगा तो आपने टिक लगा देना है, अगर नहीं किया होगा तो आपने सेंड करके फिर टिक लगाना है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्री फॉलोअप कॉल। ठीक है। आपको जिस पर्सन ने हाँ बोला था, आपका कॉल नहीं उठाया, फिर उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो आप उसको कॉल कर लो। ठीक है। और जो भी पर्सन आपको रिप्लाई देता चले जाएगा, जो भी पर्सन आपको रिप्लाई देता चले जाएगा, टिक लगाते चले जाओ इस तरीके से। ठीक है। जिसका रिप्लाई नहीं आएगा वो कॉलम आपने खाली छोड़ देना है, वहां पे कुछ नहीं करना है। म्यूट कर लीजिए दीपा जी, पता लग गया आ गए हो आप। ठीक है जी। ये पार्ट हो गया। यहां तक समझ गए आप? इनवाइट कैसे किया आपने, दोबारा बता देता हूँ। आपने एक पेज लिया, ऊपर डेट डाल देना कब आप इनवाइट कर रहे हो। जैसे आज आप इनवाइट करोगे शाम के लिए, तो यहाँ पे डेट डाल देना। और उसके बाद में आपने नाम लिखते जाओ, जो बंदा आपको स्विच स्टॉप आएगा लिख देना, स्विच स्टॉप आया एसओ लिख दो। नॉट पिक है तो एनपी लिख देना, नॉट इंटरेस्टेड है तो एनआई लिख देना। ठीक है। ये आपने इस तरीके से वो कर लेना। और बहुत सारे पर्सन ऐसे भी होते हैं जो आपको बोल देते हैं कि मैं बाद में बात करता हूँ, तो आप वहां पे लिख सकते हो रिकॉल करके। रिकॉल करके आप ऐसे लिख सकते हो ताकि आपको बाद में रिमाइंडर रहेगा। और हमेशा अपने पास में ना चार तीन चार चीजें रखा करो। क्या रखना है आपने? ब्लैक पेन रखो अपने पास में, ब्लू पेन रखिए, ठीक है, रेड पेन रखो अपने पास में, और पेंसिल रखना है आपने। ठीक है। और ये हमेशा इनवाइट करते टाइम पे या फॉलो अप करते टाइम पे रखो, ताकि आपको जब भी नीड पड़ेगी कुछ उसकी बात कुछ लिखनी है, कुछ बताना है, तो लिख लो। जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको कि मैं मीटिंग नहीं देख पाऊंगा शाम को 8 बजे, तो उसके टाइम के आगे लिख दो कि ये बंदा आज नहीं देख पाएगा, टुमारो कर दो, जैसे वो बंदा कल देख पाएगा। जैसे मान लो मेरी पिंटू से बात हुई थी, पिंटू ने बोला कि आज नहीं देख पाऊंगा, मैं कल देख पाऊंगा, मैंने कल का टाइम ले लिया उससे। तो मैंने पेंसिल से उसका टुमारो करके यहाँ पे टी लिख दो, टुमारो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में आपने टाइम लिख देना 8 PM। ओके। अब क्या होगा, जब आप नेक्स्ट डे उठोगे ना, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना एक वो भी रखो, शेड्यूल भी रखना अपने साथ में, शेड्यूल वाली डायरी भी रखना, और लिखते जाना कि जिससे आपने कल बात करनी है। ओके। ये हो गया काम आपका, इस तरीके से मेंटेन कर लिया। उसके बाद में जब आपका इनवाइट का पार्ट हो जाएगा, ये हो गया जी डन। अब उसके बाद में आपने इसके नीचे ही, इसके नीचे कर लो या फिर अगले पन्ना ले लो, एक और पेज ले लेना है आपने। और अगले पेज में आपने 4 कॉलम और बनाने हैं। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा सर क्या क्या कॉलम बनवाए जा रहे हो, लेकिन सही बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये कर लोगे ना, शायद आपको ना फायदा बहुत होगा इससे। क्योंकि ये चीज मैंने करी है, हमने करी है, इससे फायदा भी हुआ है। तो आप लोगों ने इस तरीके से कॉलम बना लेने दोबारा से, 4 कॉलम बना लो दोबारा से। ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों ने? अब मीटिंग के बाद जिस पर्सन ने आपको क्या किया, स्क्रीनशॉट भेज दिया या फिर आईएमइन आ गया, आईएमइन आ गया या फिर स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रीनशॉट मतलब डबल एस लिख दिया मैंने। ठीक है। अगर जिस पर्सन का आपके पास आईएमइन आ जाएगा या फिर स्क्रीनशॉट आ जाएगा, तो आपने ये कर देना है। और जिस पर्सन का आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया, आपने डीओसी लिख देना है डॉक्यूमेंट के लिए। और जिस पर्सन का आपके पास ना ही डॉक्यूमेंट आया, ना ही आपके पास कुछ नहीं आया, तो आप लोगों ने रेस्ट करके एक कॉलम बना लेना है। ठीक है जी। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये 3 कॉलम बना लेने हैं आपने। डन। और एक और बना लेना जिसका आपको मीटिंग के बाद में कॉल आएगा, जो भी पर्सन आपको मीटिंग के बाद कॉल करे उसका एक कॉलम बना लेना। अब मान के चलो कि मेरे को आईएमइन 4 लोगों का आया था, कमल का, विनोद का, राजू का, ठीक है, और विक्की का। ये 4 लोग का मेरे को स्क्रीन वो आया था। मेरे पे डॉक्यूमेंट मान के चलो एक का आया था, कमल का आया था या फिर प्रिंस का आया था डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके बाद रेस्ट पर्सन तो वही हो गए जिनका ना ही डॉक्यूमेंट आया, ना कॉल आया, ना मैसेज आया। तो जितने भी रेस्ट वाले पर्सन है सबके नेम इधर लिख देना। ओके। इनसे हम बाद में बात करेंगे। कॉल मान लो मीटिंग के बाद किसी का नहीं आया तो खाली छोड़ दो। ओके। आया होगा तो लिख देना, नहीं आया होगा तो खाली छोड़ देना। डन। अब आपकी प्रायोरिटी क्या होगी?
सबसे पहले आपकी ये प्रायोरिटी रहेगी कि आप मीटिंग के तुरंत बाद सबसे पहले जिन लोगों का आपको कॉल आया था आप उन्हें कॉल करो, और जिस पर्सन का आपको डॉक्यूमेंट आया था फिर आप उन्हें कॉल करो, और जिस पर्सन का आपको आईएमईन आया था फिर आप उसको कॉल करो। सबसे लास्ट में जाकर के आपने इस रेस्ट वाले पर्सन को टच करना है, और ये रेस्ट वाला पर्सन आप कल भी टच कर सकते हो। अभी मेन प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी कि आप सिर्फ इन 3 लोगों से बात कर लो। आज वेबिनार था, आज ही आपने उस पर्सन को इनवाइट किया, और आज ही आपके पास स्क्रीनशॉट आया, कॉल आया, जो भी आया आपने आज में ही उस पर्सन से बातचीत कर लेनी है। ठीक है। रेस्ट वाले पर्सन को आप कल भी ध्यान दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको मेरा बता देता हूँ। जैसे मान के चलो कि अब मेरे से ये पर्सन कमल है, फॉर एग्जाम्पल कमल है। कमल का मेरे पास में आईएमईन आ गया था, इसने डॉक्यूमेंट भी भेज दिया मुझे। ठीक है। लेकिन कमल ने मेरा कॉल नहीं उठाया जब मैंने इसको कॉल किया, लेकिन मुझे इसका फॉलोअप लेना जरूरी है, और इससे बात नहीं होगी तो फिर बंदा कहीं जा भी सकता है, अब तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। मैं क्या करूंगा अब, मैंने क्या करा कि एक 2 मिनट की एक कॉमन सी एक रिकॉर्डिंग बना रखी है फॉलोअप की। इसमें मैंने कमल को वो बातें बता दी कि ताकि वो बंदा नेक्स्ट मीटिंग्स के लिए रेडी हो जाए। अच्छा, उस मीटिंग मैंने क्या बातें बताई होगी रिकॉर्डिंग के अंदर नॉर्मली, कि देखिए आपने जो आज मीटिंग अटेंड करी वो एक ओवरव्यू मीटिंग था, आधी अधूरी जानकारी मिली है, सारी कुछ चीजें नहीं पता चली होगी आपको। हमारी जो है कल से डेली मीटिंग होगी, कल 3 बजे एक मीटिंग होने वाली है, 7 बजे होगी, फिर ऐसे करके आपकी 3 दिन की ट्रेनिंग का प्रोसेस होने वाला है, जिसमें आपको कंपनी के A to Z जानकारी से लेकर के पैसे कमाने तक की नॉलेज दी जाएगी, और ये सारी चीजें आपको डेली 2 घंटे के अंदर दी जाएगी। ऐसे करके कुछ रिकॉर्डिंग बना दिया, और मेरे पास में हजारों लोगों की नंबर्स आए हुए थे, और मीटिंग में भी हजारों लोग बैठे हुए थे, यूट्यूब पे इतने थे, ये बैठे हुए थे। आपने ऐसे करके रिकॉर्डिंग बनानी है और उसको बोलना है। अगर आप भी चाहते हैं बिजनेस को समझना या इस काम को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना, बस आप यस या फिर ओके टाइप कर दोगे तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप रेडी हो। ऐसे करके कॉमन सी एक रिकॉर्डिंग भेज दो। नीचे लिख भी देना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अर्जेंट रिकॉर्डिंग, या फिर आप लोग रिकॉर्डिंग की शुरुआत ही ऐसे करना कि सॉरी कमल जी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि माफ करिए कमल जी, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, मेरे पास ऑलरेडी काफी लोगों के कॉल आए हुए थे, मैं आप तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैं आपको ये रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, उस बंदे को और वैल्यू क्रिएट होगी। अगर आप सॉरी नहीं भी बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप लोगों ने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। हो गया जी। एक रिकॉर्डिंग तो ये हो गया। अब दूसरी रिकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल, दूसरा बंदा है जिसका नाम है मान के चलो कि ये गोविंद है। ठीक, गोविंद ने क्या किया, गोविंद ने ना ही मीटिंग अटेंड करी, ना ही आपका कॉल उठाया, ना कोई रिस्पॉन्स किया। अब इसको तो आप फॉलो वाली रिकॉर्डिंग नहीं भेजोगे, इसको आप भेजोगे 55 सेकंड की, या फिर 52 सेकंड की, या 1 मिनट तक की एक रिकॉर्डिंग भेजो, जिसमें आप उस पर्सन को एक अर्जेंसी क्रिएट करो कि हाँ जी, उसका नाम लेके बोल सकते हो आप, ताकि क्या होगा उस बंदे को हिट करे, आपने उसके लिए ही भेजी है। ठीक है। नाम करके भेजोगे, आपके लिए फायदा बता रहा हूँ, क्योंकि नाम करके भेजोगे तो बंदा सुनता भी है। ओके, उसको आपने रिकॉर्डिंग भेजनी है कि गोविंद जी, मैंने आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया था, हमारी और आपकी बात हुई थी, मीटिंग के बाद मैंने कोशिश की आपको कॉल करने की, किसी कारणवश आप कॉल नहीं उठा पाए होंगे, तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये जानना था कि आपने आज की मीटिंग देख पाए हो या फिर नहीं देख पाए हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैंने इस मीटिंग के अंदर 10 लोगों को लिंक शेयर किया था, जिसमें से 6 लोग तैयार हैं मेरे साथ काम को स्टार्ट करने के लिए, और मेरे से आपकी बात हुई थी, तो मुझे आपका भी माइंडसेट काफी अच्छा लगा था। अगर आप सच में सीरियस हो, सच में आप इस बिजनेस के अंदर या इस काम को करना चाहते हो, मुझे बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका भी टाइम बर्बाद हो और मेरा भी टाइम बर्बाद हो। सीधे आपने बोलना है, सीधे ये बात रिकॉर्डिंग के अंदर डालनी है, 1 मिनट के अंदर। ठीक है। और जो लोगों को मैं फाइनल करूंगा, उनको अगले 3 से 6 महीनों के अंदर मैं उनको सिखाने वाला हूँ कैसे वो घर पे रह करके 15 से 20 हजार तक की अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप भी चाहते हो तो बताना, नहीं चाहते हो वो भी बताना। बस ऐसे सिंपल सी रिकॉर्डिंग डाल के नीचे बस रिकॉर्डिंग के लास्ट में थैंक यू बोल देना, डेट्स इट, इतना सा पार्ट हो गया आपका। ठीक है। ये 2 रिकॉर्डिंग अपने पास में आपने हमेशा एक हैबिट बना लो, क्योंकि आप डेली इन्विटेशंस कर रहे हो, डेली काम कर रहे हो। ये यहां तक समझ आ गया आपको? एक बार क्लियर टाइप कर दीजिए अगर आपको इनविटेशन का पार्ट समझ में आ गया, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। फिर मैं आपको डायरेक्टली आगे का पार्ट बता रहा हूँ। यहां तक समझ गए तो क्लियर टाइप कर दीजिएगा।
ठीक है जी, डन। सो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों ने इनविटेशंस वगैरह सारी चीजें हो गई। इनविटेशन का मैंने आपको बता दिया। अब हमारे दो आपको चार्ट और बनाने हैं। दो चार्ट कौन से बनाने हैं अब मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले चार्ट बनाना है आपने जिसको कहेंगे हम फॉलो अप चार्ट। ठीक है, तो ये फॉलो अप चार्ट कैसे बनाना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने उस पर्सन का नेम लिखना है। ठीक है, और आपने उस पर्सन का जो है सिटी लिखी है। सीनियर नंबर डाल देना, मैंने नहीं डाला था, आप डाल देना। सिटी लिखिए, उसका प्रोफेशन लिखिए, उसका प्रोफेशन क्या है, वो बंदा क्या करता है। ठीक है, प्रोफेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपने रिमार्क लिखना है। रिमार्क में क्या लिख सकते हो, मान के चलो कि उसके घर में उसके पापा नहीं है या फिर उसकी मम्मी नहीं है, या फिर वो जॉब करता है, जॉब की उसकी टाइमिंग ऐसी है, तो आप लोग पेंसिल से रिमार्क में ये सब चीजें लिख सकते हो। ठीक है, एक और कॉलम क्या बनाना है आपने, आपने बनाना है जी डाउट मीटिंग की कॉलम। डाउट मीटिंग आपने उसको सेंड कर दी कि भेजी 3 बजे वाली, उसको फिर बाय फॉर एवर। उसके बाद में आपने जो सर की मीटिंग दोबारा होगी 3 बजे जो कि हम करेंगे, और उसके अंदर सर और ज्यादा चीजें क्लियर करते हैं, 3 बजे वो भी होती है, आपने वो लगवानी है। और उसके बाद में प्रोडक्ट ट्रेनिंग। उसके बाद में मार्केटिंग प्लान की होती है नॉर्मल सी मीटिंग। मतलब उसमें मिनिमम बिलिंग ही क्लियर की जाती है, मार्केटिंग प्लान नहीं होती है वो, मैं आपको सीधे बताऊं तो उसमें आपको परचेजिंग का ही बताया जाता है। ओके, और उसके बाद में लास्ट में एक और ऐड कर लो इसमें, वीडियो कॉल। ठीक है, ये एक आपने फॉलोअप चार्ट तो ये बनाना है। ओके, तो एक फॉलोअप चार्ट आप ऐसा बना लो ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है जी, एक फॉलोअप चार्ट आप ये बना लीजिएगा। नेम, सिटी, उसका प्रोफेशन क्या है, रिमार्क, डाउट मीटिंग, वाई फॉर एवर, 3 बजे की मीटिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वीडियो कॉल, और लास्ट में आप लिख लेना मिनिमम बिलिंग जो उसकी परचेजिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख लेना है। ये फॉलोअप चार्ट आपने मेंटेन करना है। और आप लोगों के पास में डेली पर्सन आएंगे, डेली आप लोग उनसे बातचीत करोगे, तो आप लोगों ने करना क्या वो बता देता हूँ। हाँ, आप बना सकते हो अपलाइन से कनेक्ट का। डेट डाल दो ऊपर, जैसे नेम लिखने से पहले डेट डाल दो। जैसे मान के चलो मेरे साथ अभी पर्सन कनेक्ट हुआ 13 तारीख को, मैंने ऊपर लिख दिया 13 दिसंबर। नाम डालते जाओ, की नाम है जो भी नाम है उसका। और आपको मैंने बोला था एक और चीज, हर मुझे 3 दिन के बाद आपने फॉलोअप चार्ट भेजना है। बोलने के बावजूद कुछ ही लोगों का आता है, किसी का नहीं आता है, तो पहले तो अपनी आदतें सुधार लो, फॉलोअप चार्ट भेजने की भेजना शुरू कर दो। नहीं तो क्या होगा, हमें भी नहीं पता चलेगा, आपके पर्सन आएंगे जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया जी फॉलोअप चार्ट का। अब आ जाओ जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब आपने पर्सन की करवा दी परचेजिंग, अब करवा दो नेक्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, देखिए सीनियर नंबर, उसके बाद में उस पर्सन का नेम, पूरा नाम डालना है आपने उस पर्सन का, उसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद में केवाईसी अपडेट, उसकी केवाईसी अपडेट हुई है कि नहीं हुई है। उसके बाद में उसके बाद में आपने मान के चलिए कि किसी पर अगर आपकी टीम है, तो अगर कोई जिस भी टीम का पर्सन होगा, तो आपने उस टीम के पर्सन का नाम लिखना है। वैसे मैं आपको बिना टीम का नॉर्मल एग्जांपल देके बता रहा हूँ। ठीक है, केवाईसी अपडेट, उसके बाद में आपने लिखना है मार्केटिंग प्लान। ओके, एमपी लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा स्पेस नहीं खींचना पड़े। मार्केटिंग प्लान। नेक्स्ट आपने बनाना है बूस्ट योर बिजनेस। मैंने डाल दिया था ग्रुप के अंदर भी, ये आप लोग सेव करके रख लो। बूस्ट योर बिजनेस को मैंने शॉर्ट में लिखा है बीवी, बूस्ट योर बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट बना लो आप रवि पांडे सर का। रवि, और मैंने पी लिख दिया, रवि पांडे सर। एक कॉलम ये बना लिया। और क्या बनाना है मैंने, उसी जैस उसको क्लियर करने के लिए आपने वीडियो कॉल पे लेके बैठना है। उसी वीडियो कॉल क्लियर। ये थर्ड पार्टी आपने मेरे से करवानी है। आपने क्या करना है, डायरेक्टली जैसे पर्सन की परचेजिंग हो चुकी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मार्केटिंग प्लान लगवाना, उसकी केवाईसी कंप्लीट, रवि पांडे सर की ये सब करवाया आपने, डन। और क्या चीजें करनी है वो बता देता हूँ, इसमें मैंने एक चीज ऐड ऑन नहीं करी, वो कर लेना।
आपने सर के साथ में कनेक्ट करवाना है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। वैसे आपके जो भी अपलाइन है आप उनके साथ भी कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। वैसे आपने कोशिश करना है कि आप सर के साथ कनेक्ट करवा दो, ताकि जो है मैं जब व्हाट्सएप पे कनेक्ट करवाऊंगा सर के साथ तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ बड़ा कुछ लिखना नहीं, बस टिक लगाते जाना है। अगर होता जाएगा टिक लगाते चले जाना, बस देखो एक बार की मेहनत है, एक बार बना लोगे कॉलम आप, बस नाम और टिक लगाने का काम होगा फिर आपको। थोड़ा ये मेहनत कर लोगे ना अभी, तो आपको फिर पता चलेगा कि आपने कितना बढ़िया काम किया, ठीक है। अभी यहाँ पे काम नहीं खत्म हुआ है आपका, वीडियो कॉल पे जब बिठा दिया उस पर्सन को, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो बता रहा हूँ। अब आपने पर्सन को 4 ब्लॉक्स कंप्लीट करवाने हैं। अब वो चारों ब्लॉक्स कौन कौन से वो बता रहा हूँ आपको, चारों ब्लॉक, ठीक है। मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने वो चारों ब्लॉक का लिख लेना है, ठीक है। वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से वो बता देता हूँ। वो 4 ब्लॉक्स में सबसे पहले दिल्ली वाला, दिल्ली सक्सेस डे जो हुआ था वो वाला। उसके बाद में दूसरा ब्लॉग है एलोवेरा, जो खाने में जहर वाला ब्लॉग है ना वो। तीसरा आपने करवाना है 1 CR की कार, मैंने भेज दी थी आपको। लीडरशिप समिट, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस जो हुई थी सुपरवाइजर एंड अबॉव वाली, वो 4 ब्लॉक्स, ठीक है। ये 4 ब्लॉक जब आप कंप्लीट करवा दोगे किसी पर्सन को, उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में फिर हमने उस पर्सन को सर के साथ में व्हाट्सएप पे कनेक्ट करवाना है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है, उस पर्सन को व्हाट्सएप पे कनेक्ट करवाना है सर के साथ में। मैंने डब्ल्यू लिख दिया है, समझ जाना, व्हाट्सएप पे हमने कनेक्ट करवा देना है, ठीक है। उसके बाद में फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मैं आगे सर को अपडेट वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह वो मैं डाल दूंगा, लेकिन हमने जो चीजें करनी है वो मैंने आपको अपडेट कर दिया। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैंने रिकॉर्डिंग में भी इसलिए बता दिया था, अभी इसलिए मीटिंग करके बताया, क्योंकि आप लोग गलती से भी गलती ना करो ये चीजें। हाँ, रेणुका जी ने सही बताया, बिलिंग डेट भी आप लोग कॉलम बना लेना यहाँ पे, ठीक है। ने सीरियल नंबर के साइड में ही एक डेट बना लेना यहाँ पे, एक और कॉलम, कि उस बंदे की कब परचेजिंग हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता बिलिंग कब हुई है। हम लोग लेट करते चले जाते हैं। ओके, यहाँ तक समझ गए आप? किसी को कोई सवाल आ रहा है तो हैंड रेस कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। यहाँ तक समझ गए तो क्लियर टाइप कर दीजिए। जी, यहाँ तक क्लियर है। ओके, डन। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से देख लीजिए, ताकि आप लोग गलती से भी गलती ना करो, ठीक है। इनविटेशन से लेकर के मैंने आपको परचेजिंग तक का चार्ट बनवाना बता दिया है। इनविटेशन के अंदर हमें 3 पेज खराब होंगे हमारे, खराब के आपकी मेहनत करोगे तो आपका काम बढ़ेगा। आपने क्या करना है, ऐसा भी कर सकते हो आप कि एक ही मोटी सी डायरी ले लो और उसके अंदर कॉलम बना लो एक आप, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इनविटेशन का एक अलग ही रखो आप। इनविटेशन की एक अलग ही डायरी मेंटेन कर लो। बाकी फॉलोअप और परचेजिंग वाला एक ही डायरी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मॉर्निंग मीटिंग के लिए एक अलग डायरी रख लो, और बाकी जो हम बीच में मीटिंग करते हैं 4 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 3 बजे, उसकी अलग, मतलब चार, 4-5 डायरी तो होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपको डायरी मेंटेन या फिर नोट डाउन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है जी। चलो फिर मैं दोबारा बात कर लेता हूँ, जो मैंने बातें बताई आपको। मैंने बात की थी इनविटेशंस की। सबसे पहले हम लोगों ने इनविटेशन कैसे करते हैं, आप लोगों ने उस पर्सन का नाम लिखना है। राम ने फोन बंद आ रहा है, स्विच ऑफ लिख दो। राजू ने कॉल नहीं उठाया, मान लो कोई भी पर्सन है। विनोद ने मेरा कॉल उठाया, उसने हाँ बोला कि देख लेगा मीटिंग, मैंने यस टाइप कर दिया। और मैंने यहाँ पे ना नीचे एक अलग से उसी पेज के अंदर नेक्स्ट जगह, उधर थोड़ी और जगह होती है ना, मैंने उसके नीचे ही नाम लिखते जाना है जो जो मुझे यस बोलता जा रहा है, ठीक है। ताकि वो अलग से हाईलाइट होगा मुझे। हो गया। अपने पास में 4 पेन या पेंसिल रखना है, ये ब्लैक, ब्लू, रेड और पेंसिल,
ताकि आप लोग लिखने के लिए आपको इजी रह पाए। उसके बाद में जब ये इनविटेशंस वगैरह हो गए, मान लो आपने 6 बजे इनविटेशन डन किया, आपने इनविटेशन कंप्लीट हो गया, आप बैठ करके बैठो 5 मिनट, 5-10 मिनट सांस ले लो, पेज लो, पेज पे लिखना स्टार्ट करो। कितने लोगों ने आपको यस बोला था उसका नाम लिखो, कितने लोगों का मैसेज आया अलग कॉलम बना के मैसेज का कॉलम बनाओ। प्री फॉलोअप की रिकॉर्डिंग आपने कितनों को भेज दी उसका कॉलम बनाओ। प्री फॉलोअप कॉल आपने किया कि नहीं किया उसका कॉलम बनाओ फिर। ठीक है, डन। और जिसका भी आपको यस या फिर किसी ने आपको रिकॉर्डिंग नहीं देखा या नहीं किया, तो आप उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कॉल करने की। ठीक है, ये काम आपका कब होगा? 7 बजे की मीटिंग है तो 7 बजे से पहले करना है, और अगर 8 बजे की मीटिंग है तो 8 बजे से पहले करना है। ओके। उसके बाद में एक और कॉलम बनाना है, जब मान लो 7 बजे की मीटिंग हो गई कंप्लीट, हो गई, मान लो 7:40 पे मीटिंग डन हुई है, अब आपको तो पता चल ही गया है कितने लोग का आया मीन आया कितनों का नहीं आया है। तो आप लोगों ने रेस्ट वाले पर्सन का नाम लिखने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। कुछ लोग बैठ करके बस नाम लिखते रहेंगे, अरे इसने नहीं किया इसने नहीं किया, वो नहीं, बस आपने मेन ध्यान देना है कि आईएमएन कितनों का आया था, डॉक्यूमेंट कितनों का आया था, कॉल कितनों का आया था। ठीक है, इनको छोड़ दो, बाकी जो रह गए वो तो रेस्ट वाले ही हो गए ना। अब उन जो बंदे रह गए थे उनको 1 मिनट की एक रिकॉर्डिंग बना लो अपनी, वो भेज दो जो मैंने आपको अभी बताई थी। और जिन लोगों से आपका फॉलोअप नहीं हो पाया था उनके लिए एक अलग रिकॉर्डिंग बना लो अपनी 2 मिनट की, उसमें आप बता दो बंदे को ट्रेनिंग का प्रोसेस सारा कुछ। ठीक है, और ये एक पार्ट हो गया आपका। अब मान लो आपने फॉलो वगैरह ले लिया है, अब फॉलो बनाने लेने के बाद में एक चार्ट बना लो, यहाँ पे नेम लिखो, डेट लिख दो, उस बंदे का नाम लिख दो, सिटी, प्रोफेशन, रिमार्क, डाउट मीटिंग, वाई, 3 बजे की मीटिंग जो होती है सर वाली, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वीडियो कॉल, और मिनिमम बिलिंग परचेजिंग वाला। ठीक है, उसके बाद जब परचेजिंग हो जाएगी, सीरियल नंबर, डेट, नाम, केवाईसी अपडेट, सर से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट, मार्केटिंग प्लान, बूस्ट ऑफ बिजनेस, रवि पांडे, 2 सीसी क्लियर, और ये 4 ब्लॉग्स, दिल्ली सक्सेस डे, खाने में जहर, 1 करोड़ की कार, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। फिर आप लोगों को मेरे को इन्फॉर्म करना है, मैंने उनको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करवा देना है। ठीक है, फिर हम उनकी प्लानिंग करवा देंगे, देख लेंगे, अगर पर्सन ज्यादा वो रहेगा तो हम सर के साथ कॉल पे बात करा देंगे, नहीं तो वीडियो कॉल पे थर्ड पार्टी वगैरह करवा देंगे। किसी को कुछ भी पूछना है, डाउट आ रहा है तो हैंड रेस कर दो यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। हाँ जी आरती जी।